अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक लीनियर रिग्रेशन काफी डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। तो लीनियर रिग्रेशन एक कॉमन स्टैटिस्टिकल मॉडल है जिसकी मदद से हम दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इस रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग की बेस पे हम एक वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट कर पाएंगे दूसरे वेरिएबल की बेस जब हमें पता होगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बुक में उन्होंने ये एग्जाम्पल दी थी कि आप एक स्मॉल फ्रूट का स्टॉल चला रहे हो और आप ये प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि आप कितने पैसे कमाओगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक आपके पैसे और दूसरा जो है वो नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स की मदद से ही हमें पता चलेगा ना कि कितने पैसे हम कमा पाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कस्टमर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे यहाँ पे, और जो पैसे आप कमाएंगे वो डिपेंडेंट होंगे। पैसे क्यों डिपेंडेंट होंगे? क्योंकि पैसे डिपेंड कर रहे हैं कि कितने कस्टमर आपके पास आते हैं। जितने ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे उतने ज़्यादा आप पैसे कमाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा? डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपको पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अब लेट्स अज्यूम आपने 5 दिन का डेटा रिकॉर्ड किया है। पहले दिन आपके पास 10 कस्टमर्स आए थे, आपके पास 500 रुपये अर्न आपने किए हैं, फिर 15 आए, आपने 700 रुपये अर्न किए हैं, और अप टू 1 ऐसे ही आपने 5 दिनों का जो डेटा है वो रिकॉर्ड कर लिया है। अब दूसरे टाइम में आप क्या करोगे? जब आपके पास डेटा आ गया है, फिर आपने ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन की जो इक्वेशन है इसकी तमाम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। इसमें सबसे पहले y की वैल्यू, y क्या है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कौन सी चीज़ डिपेंड कर रही है दूसरे वेरिएबल के ऊपर। जैसे यहाँ पे आपकी अर्निंग डिपेंड कर रही है आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स पे। ठीक है, तो ये अर्निंग आपके लिए क्या होगा? y होगा। ठीक है, तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे केस में ये क्या है? डेली अर्निंग। यहाँ पे ये जो x लिखा हुआ है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और इस केस में नंबर ऑफ कस्टमर्स इंडिपेंडेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर डिपेंड नहीं कर रहे अर्निंग के ऊपर, अर्निंग डिपेंड करिए कस्टमर के ऊपर। उसके बाद दो चीज़ें आ जाएंगी, बीटा 0 और बीटा 1, और एट द एंड एप्सिलॉन आएगा जिसको हम लोग ई भी कह सकते हैं। ये एरर टर्म होगी। अब इन तीन चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। B1 जो है वो स्लोप है, स्लोप विच शोज हाउ मच y चेंजेस विद ईच यूनिट इंक्रीज इन x, कि अगर आप x की वैल्यू में 1 का इजाफा करो, जैसे 10 से आप क्या कर दो, इसको 11 कर दो, तो y में कितना चेंज आएगा। फिर आप 11 से 12 करते हो तो y में कितना चेंज आ रहा है। तो जब आप x की वैल्यू में 1 यूनिट इंक्रीज करोगे तो y के ऊपर क्या जो है वो फर्क पड़ रहा है वो आपको क्या बताएगा? B1 बताएगा। और B0 या बीटा 0 ये इंटरसेप्ट होता है जो आपको स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ y बताएगा जब x आपका 0 होगा। जैसे अभी यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स 10 है, एक पॉइंट होगा जब नंबर ऑफ कस्टमर 0 होंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, ये आपको क्या बताएगा? बीटा 0 बताएगा। अब ये दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी क्योंकि हमें y का भी पता है और x का भी पता है। बीटा 0 और बीटा 1 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम बीटा 1 फाइंड करेंगे। ठीक है, बीटा 1 क्या था? बीटा 1 ये था कि y में कितना चेंज आएगा जब आप x को इंक्रीज करते हो। तो यहाँ पे आप दो सैंपल्स ले लें। जब आप 10 से 15 की तरफ गए हो, ठीक है, तो आप क्या, अगर आपके कस्टमर्स 10 से क्या हो गए हैं? 15 हो गए हैं, तो आप देखें कि आपकी जो अर्निंग है वो 500 से 700 हो गई है। ठीक है, अर्निंग आपकी क्या हुई है? 500 से 700 हुई है, यानी कि आपकी अर्निंग कितनी चेंज हुई है? 200 जो है वो चेंज हुई है। और कितने कस्टमर के साथ? 5 कस्टमर के साथ। तो 1 कस्टमर के साथ ये अर्निंग कितनी चेंज होगी? ये जो हमारा बीटा 1 है ये किसके बराबर आ जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 5, जो कि क्या हो जाएगा? 40। यानी एक कस्टमर इंक्रीज करने पे 40 रुपए आप ज़्यादा अर्न कर पाओगे। ठीक है, ऐसे ही आप देखें जब 5 कस्टमर बढ़े हैं तो 700 हो गए, फिर 5 मजीद बढ़े हैं तो 900 हो गए। तो ये हो गया हमारा बीटा 1। अब बीटा 1 हमें मिल गया है, x का भी हमें पता है, y का भी पता है, तो आप बीटा 0 भी फाइंड कर सकते हैं। तो यही सारी वैल्यूज़ बीटा 0 फाइंड करने के लिए हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी, यहाँ पे y हमारे पास क्या था? हमारी अर्निंग थी। x हमारे क्या थे? नंबर ऑफ कस्टमर्स थे। बीटा 1 की वैल्यू हमें पता है, बीटा 0 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, आपने कोई भी एक सैंपल उठा लेना है। यहाँ से ये डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, आपने यहाँ से कोई भी एक सैंपल उठा लेना है। हम पहला सैंपल उठाते हैं जहाँ कस्टमर की वैल्यू 10 थी और अर्निंग हमारी 100 थी। तो अर्निंग 500 थी, तो अर्निंग में हम 500 पुट कर देंगे, कस्टमर्स में हमने 10 पुट कर दिया। बीटा 1 की वैल्यू 40 है। ठीक है, और बीटा 0 हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 40 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। यहाँ पे 500 वैसा का वैसे जाएगा। 400 को जब इधर लेके आएंगे तो 500 माइनस 400, और बीटा 0 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 100 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बीटा 1 की वैल्यू भी पता है और बीटा 0 की वैल्यू भी पता है। अब दोनों वैल्यूज़ पता चल गई हैं आपको, तो आप फाइनल इक्वेशन में जो है वो पुट कर दोगे। यानी ये वाली जो फाइनल इक्वेशन थी आपकी,
ये y क्या था, अर्निंग बन जाएगा, बीटा 0 100 के बराबर आ जाएगा, बीटा 1 40 के बराबर आ जाएगा, और x हमारे क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। ठीक है, अब हम इस मॉडल की बेस पे कोई वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगले दिन आपके पास 22 कस्टमर आ जाते हैं, तो अब फार्मूला तो आपके पास पहले ही यहाँ पे हमने बना लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर की जगह क्या पुट करेंगे, 22, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 22 आपको कितना मिल जाएगा, 880। और आपकी जो यहाँ पे बीटा 0 की वैल्यू थी, जो कि आपने यहाँ से 100 जो है वो फाइंड की थी, उसमें जब आप ऐड करोगे तो अर्निंग आपकी क्या आ जाएगी, 980 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये आपने प्रिडिक्ट किया है कि अगर 22 कस्टमर आएंगे तो हम कितने पैसे कमाए हुए, 980 रुपये जो है वो कमा रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही मॉडल को आप चेक भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज छठे दिन आपके पास 28 कस्टमर आते हैं और एक्चुअल में आपकी अर्निंग होती है 1250, लेकिन जब आप फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आ रही है 1220। तो जब आपने रियल लाइफ में मॉडल को आप चेक करोगे ना, तो क्योंकि रियल लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं, तो इस वजह से कई दफ़ा आपकी एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में फ़र्क होगा। तो आप एरर कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 1200 की बजाय 1220 आएगा, 1250 माइनस 1220 करेंगे तो यहाँ पे आपका कितनी आ जाएगी, 30। यानी ये 30 आपका क्या है, एरर है, जो कि एंड पे हमारा वो एप्सिलॉन पड़ा था। ठीक है, तो आपको मैं दिखा भी दूँ, ये जो ई था ये एरर टर्म थी। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस बताएगा कि प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, या प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल या एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, दोनों केसेस में सेम आएगा। तो ये था हमारा लीनियर रिग्रेशन का टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। बुक में भी देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक में उन्होंने सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि दो वेरिएबल्स के बीच अगर आपने रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना है तो तब आप इसका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल वही है, फ्रूट स्टॉल में 5 डेज का डेटा है। ठीक है, और उसमें सबसे पहले उन्होंने ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूले को फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, जो कि मैंने आपको स्लाइड्स में भी एक्सप्लेन किया है। फिर मॉडल कैसे उन्होंने यानी कि बिल्डअप किया है, सेम वैसे ही उन्होंने पहले स्लोप को 40 फाइंड किया है। वो स्लोप कैसे फाइंड हुई है वो मैंने आपको दिखा दी थी। ठीक है, 200 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 करके हमें पास ये स्लोप जो है वो 40 के बराबर आया गया था। उसके बाद हमने उसी फार्मूला से इंटरसेप्ट फाइंड किया था। इंटरसेप्ट हमारे पास कितने के बराबर आया था, 100 के बराबर आया था। और फिर जब आगे इन्होंने जाके जो है वो इसके ऊपर प्रेडिक्शन भी की हुई है, इनकी भी प्रेडिक्शन जो है वो 980 के बराबर आई है। फिर एट द एंड उन्होंने मॉडल को टेस्ट करके भी दिखाया। उन्होंने यही कहा है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज 28 कस्टमर आते हैं और अर्निंग आपकी एक्चुअल 1250 हो जाती है, लेकिन मॉडल क्या बता रहा है, 1220, तो आप एरर टर्म फाइंड कर सकते हैं कि ये 30 रुपये का बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है हमारे मॉडल में। ठीक है, तो इसमें फिर जो है वो आगे देखेंगे हम कि इस एरर को भी कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों का इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मुझे फॉलो भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।